इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीपीएन चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना में मासूम लड़कियों की इज्जत क्या महफूज नहीं? संगारेड्डी में एक और मासूम लड़की के साथ घिनौना जुर्म होते होते रह गया। मुकामी नौजवानों ने लड़की के साथ घिनौना काम करने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शहर हैदराबाद में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। गणेश निमज्जन का हुआ पुरअमन इख्तिताम। बालापुर और खैरताबाद गणेश के निमज्जन के दौरान नजर आया पुलिस का सख्त बंदोबस्त। मशहूर बालापुर गणेश का लड्डू 18,90,000 रुपए में हुआ हराज। कड़पा के एमएलसी रमेश यादव ने लगाई सबसे ज्यादा बोली। एपी के सीएम जगन को लड्डू तोहफे में देने का किया ऐलान। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के प्रोसेस का होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने किया एरियल सर्वे। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी थे मौजूद। गणेश विसर्जन में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने भी लिया हिस्सा। अपने अरकान खानदान के साथ आरटीसी बस में सफर करते हुए किया निमज्जन। चार मीनार के दामन से गणेश विसर्जन के जुलूस में मौजूद हिंदू अकीदतमंदों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खाना और पानी किया गया तकसीम। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब को बचाने की खातिर कई सालों से एहमायम की तरफ से किया जा रहा है ऐसा इंतजाम। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तेलंगाना में हालात ऐसे लग रहे हैं जैसे माहौल ख़वातीन, लड़कियों, खासतौर पर मासूम बच्चियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक हो गए हैं। हैदराबाद की सैदाबाद की सिंगारेड्डी कॉलोनी के केस के बाद रियासत भर में करीब रोज़ ही कहीं न कहीं से इस तरह के घिनौने केसेस मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं। ताज़ा वाक़या तेलंगाना के ज़िला ज़हीराबाद के मुस्तक़िर संगारेड्डी के पोतिरेड्डी चौराहा का है, जहाँ मुकामी हिंदू मुस्लिम नौजवानों ने मिलकर एक नाबालिग मुस्लिम लड़की की इज्जत बचा ली। जिला संगारेड्डी के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बालाजी ने बताया कि शिवमपेट के रहने वाले साई और नागेश नामी 2 लड़कों ने अपनी पड़ोस में रहने वाली एक नाबालिग मुस्लिम लड़की को बहला फुसलाकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार करके जंगल की तरफ ले गए। इस दरमियान लड़की रोते हुए मिन्नतें करती रहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। ऐसे में मुकामी नौजवानों ने रोती हुई लड़की को देखकर साई और नागेश को रोक लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। సంగారెడ్డి పట్టణంలోని పోతరెడ్డిపల్లి చౌరస్తాలో నివాసం ఉండేటువంటి ఈ సాయి మరియు నగేష్ అనే ఇద్దరు హోటల్లో పనిచేస్తారు. అదేవిధంగా చిన్న బాలిక, ఆమె డీటెయిల్స్ చెప్పడానికి లేదు. 11 సంవత్సరాల బాలిక, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా అదే హోటల్లో పనిచేస్తారు. అయితే ఈ పాపను వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు తెలియకుండా నిమజ్జన కార్యక్రమం చూద్దామని చెప్పేసి ఈ సాయి, నగేష్ ఇద్దరు కలిసి ఈ పాపను ఇంటి దగ్గరికి తీసుకుని వెళ్ళి సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఉన్నటువంటి మహబూబ్ సాగర్లో నిమజ్జన కార్యక్రమాలు చూసుకుంటూ అక్కడి నుంచి మళ్ళా ఈ పుల్కల్ అంటే మన శివంపేట ఏరియాలో ఉన్నటువంటి బ్రిడ్జ్ దగ్గర కూడా నిమజ్జనాలు బాగా జరుగుతాయి. అక్కడ కూడా చూద్దామని చెప్పేసి ఆమెను అక్కడ కూడా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. అప్పటికి చాలా దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ అమ్మాయి ఏమన్నదంటే, ఇప్పుడు నేను ఇంత దూరం నేను ఎందుకు తీసుకొచ్చినాను, నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను చెప్పి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది. ఎప్పుడైతే ఏడవడం మొదలుపెట్టిందో అక్కడ ఉన్నటువంటి యువకులు ఆడ వెరిఫై చేస్తే ఈ పాప ఏడుస్తుంది అని చెప్పి తెలిస్తే వీళ్ళేమో ఇట్లా ఇంటికి పోదామంటే నన్ను తీసుకుపోతలేరు ఇంటికి అని చెప్పేసి ఆ పాప వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. ఇట్లా నన్ను నిమజ్జనం కోసం నన్ను తీసుకొచ్చినారు, నన్ను ఇంటికి తీసుకుపోతలేరు అని చెప్పేసి ఆ పాప వాళ్ళకి చెప్పడం జరిగింది. అనుమానం వచ్చినటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామస్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో శివపేట గ్రామస్తులు ఆ ఇద్దరు యువకుల్ని చితకబాదినారు.
అయితే ఈ పాప మాత్రం వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు అదే ఇంట్లో ఉంటుంది, ఒక పక్క ఇంట్లో ఉంటారు వాళ్ళు, అదే ఒకటే హోటల్లో పని। पुराने शहर हैदराबाद से लाल दरवाजे का मरकजी गणेश जुलूस दिगर के हमरा 3 बजे के बाद चार मीनार पहुंचा। चार मीनार के दामन में नस्ब किए गए स्टेज से भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के जिम्मेदारान ने उनका इस्तकबाल किया। गणेश जुलूस के गुजरने के मकामात पर CCTV कैमरों व दिगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जरिए जुलूस की नकलो हरकत पर नजर रखी गई। इस दौरान जगह जगह इस्तकबाली स्टेज बनाए गए थे जहां से जुलूसियों को पानी व दिगर ग़िज़ाई अशिया दी गई। इस दौरान पुलिस के आला ओहदेदारों पर मुश्तमिल खुसूसी पुलिस की टीम्स गणेश जुलूस के रास्ते से रुकावटों को दूर करते हुए जल्द से जल्द जुलूस की रवानगी को यकीनी बना रहे थे। इस दौरान पुलिस के वसी तरह बंदोबस्त किए गए थे। IPS DS चौहान ने चार मीनार के करीब पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मजीद जानकारी दी। आज के ये गणेश निमज्जनम को इसके इतने पिछले साल पूरा ठीक से थोड़ा कम हो पाया कोविड की वजह से, और पब्लिक में जो उत्साह है, पब्लिक में जो आनंद है, उसको सबको देखते हुए जैसा गवर्नमेंट के आदेश हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स के प्लान के हिसाब से पूरा पकड़बंदी से बंदोबस्त अरेंजमेंट किए गए हैं। आप देख रहे हैं कि हर इम्पोर्टेंट जंक्शन पे सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ सफिशिएंट फोर्स दी गई है। स्पेशल फोर्स भी वहाँ से CAR से तैनात की गई है। इसके अलावा सेंट्रल की जो रैपिड एक्शन फोर्स है यहाँ पे भी है, MJ मार्केट पे भी लगाई गई है। तो हर इम्पोर्टेंट पॉइंट पे पूरी सफिशिएंट फोर्स के साथ में पब्लिक को किसी किस्म की दिक्कत ना हो, इस बात को खास तौर से मद्देनजर रखते हुए पूरे इंतजाम पुलिस की तरफ से किए गए हैं और कोई भी समस्या हुए बगैर पूरी प्रशांति से ये गणेश निमज्जनम हम लोग हमारे CP साहब के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, CP साहब का जो प्लान है उसके हिसाब से कंप्लीट कराएंगे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखिए एंडिंग का टाइम बताना मुश्किल है, बट हमारा उसके अलावा एक चीज़ और है, बहुत सारे आइडल कल भी चले गए थे 9th डे होने की वजह से, बहुत सारे आइडल्स गए थे। उसके अलावा टैंक बंड में चूंकि इस बार 5 जगह पे निमज्जनम चल रहा है, कुछ नए क्रेन्स नई जगहों पर भी क्रेन लगाए हुए हैं, तो हमारा अपना ख्याल है कि सुबह 6 बजे तक खत्म हो जाएगा। बालापुर की ही तरह खैरताबाद के मशहूर गणेश का भी हुसैन सागर टैंक बंड में विसर्जन किया गया। हिंदू अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद खैरताबाद गणेश के निमज्जन जुलूस में नजर आए। टैंक बंड पर पहुंचते पहुंचते बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, ताहम अक़ीदतमंदों ने पूरे जोश व खरोश से गणेश विसर्जन किया। क्रेन के जरिए आखिरकार खैरताबाद गणेश का विसर्जन किया गया। इस मौके पर कड़ा बंदोबस्त किया गया था। अक़ीदतमंदों को दूर से ही निमज्जन का नज़ारा देखने की ताकीद की गई थी। इसके अलावा हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एडिशनल CP शिखा गोयल के हमरा इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया। बारिश होने के बावजूद कमिश्नर अंजनी कुमार बंदोबस्त में डटे रहे। निमज्जन जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ के वाक़यात को रोकने के लिए सिविल ड्रेस में शी टीम के अरकान भी मौजूद थे। बालापुर गणेश के लड्डू का 18,90,000 रुपए में हराज हुआ। इस मरतबा आंध्र प्रदेश कड़पा के MLC रमेश यादव ने हराज में हिस्सा लेकर सबसे ज़्यादा बोली लगाई और लड्डू अपने नाम कर लिया। रमेश यादव ने बताया कि लड्डू आंध्रा के CM YS जगनमोहन रेड्डी को गिफ्ट किया जाएगा। बालापुर गणेश के लड्डू की काफ़ी अहमियत है। इसे बड़े अक़ीदत के साथ रिवायती अंदाज में हराज किया जाता है। वाज़ेह है कि ऑक्शन में कई अहम मुअज़्ज़िज़ीन ने भी हिस्सा लिया था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट। तो हमको बहुत 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 खुशी हो रही है। हम ये बालापुर लड्डू कमेटी वालों को बहुत धन्यवाद है। तो हम ये लड्डू हमारा आंध्र प्रदेश CM साहब जगनमोहन रेड्डी को गिफ्ट देना चाहता है कि लोकल कमेटी वाला, लोकल मेयर जी और लोकल MLA सबको थैंक यू बोलना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड दिस महाशक्ति पीठ। सो बहुत खुशी से ये लड्डू में घर ले जा रहा हूँ। CM साहब का अपॉइंटमेंट लेके वेरी सून साहब को हाथ में लगाने वाला है। రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ చల్లగా ఉండాలనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ
జగనన్న ప్రభుత్వం వస్తానే బాలాపూర్ లడ్డును మన అందరికీ తెలిసిందే, బాలాపూర్ లడ్డు ఎంత ప్రతిష్టగాంచింది. వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్ ప్రభుత్వం వస్తానే నేను బహుకరించాలనేసి అనుకోవడం జరిగింది. కొన్ని అనివార్య కారణం వల్ల ఈ కరోనా పాండమిక్ వల్ల 19-20లో కొనలేకపోయాము. 2020లో ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కొనేసి మన జగనన్నకు కానుకగా ఇవ్వాలి. ఈ బాలాపూర్ గణేష్ అంటే గణేష్ స్వామి ఆశీస్సులు ఎప్పుడు మా ఎమ్మెల్యే గారికి, మా ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా ఎమ్మెల్యేలకు, మా ఎంపీలకు అందరికీ ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఖచ్చితంగా కొనుక్కొని ఇవ్వాలనుకున్నాను. దేవుని దయ వల్ల ఈరోజు మాకు దొక్కడం జరిగింది. ఇప్పుడు మీ కంపెనీ ఉంది, కంపెనీలో మీ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్. అవును. శశాంక్ రెడ్డి గారు, మీరు. అవును. మీరు మీ పరిచయం ఎలా ఏర్పడింది? మేమిద్దరము సుమారు 25 సంవత్సరాల నుంచి అన్నదమ్ముల మాదిరి పెరిగినాము. అబకస్ ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ అడ్వైజర్స్ కంపెనీకి CEO ఇద్దరము. మేము ఇద్దరం కలిసి అన్ని వ్యాపారాలు కలిసి చేస్తాము. ఈ లడ్డు కూడా అబకస్ ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ తరపున, నా తరపున, మా శశాంక్ తరపున, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, కార్యకర్తలు అందరి తరపున ముఖ్యమంత్రి గారికి త్వరలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. हैदराबाद में गणेश विसर्जन के प्रोसेस को कामयाब बनाने के लिए पुलिस की जानिब से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। इन्हीं बंदोबस्त का तेलंगाना के होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने एरियल सर्वे करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना DGP महेंदर रेड्डी, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार मौजूद थे। हवाई सर्वे के दौरान चार मीनार, तारीखी मक्का मस्जिद के अतराफ से निकाले जा रहे गणेश विसर्जन जुलूस का मुआयना किया गया। तेलंगाना के DGP M महेंदर रेड्डी ने गणेश निमज्जन के इंतजामात के सिलसिले में ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ करवाया। DGP ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गणेश निमज्जन तकरीब पुरसुकून बिना किसी खलल के अंजाम दी गई। रियासत के तमाम अजला में सिक्योरिटी के खुसूसी बंदोबस्त किए गए हैं। गणेश विसर्जन के इंतजामात का DGP ऑफिस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, CCTV कैमरों, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए रियासत के पुलिस स्टेशन से लेकर ज़िला हेडक्वार्टर्स, कमिश्नरेट्स में लाइव मॉनिटरिंग की गई। साथ ही किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए इजाफी चौकसी भी इख्तियार की गई। కమిషనరేట్స్ ఏరియాలో ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ సంవత్సరం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనం రాష్ట్రం అంతా కూడా టెక్నాలజీతో దీన్ని మానిటర్ చేస్తూ అడుగడుగునా కూడా CCTV కెమెరాల మీద, అట్లాగే కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లెవెల్లో నుంచి జిల్లా హెడ్క్వార్టర్స్లో, కమిషనరేట్ హెడ్క్వార్టర్స్లో, జోనల్ DCP ఆఫీస్లో, అట్లాగే DGP ఆఫీస్లో, మళ్ళీ ప్రభుత్వం లెవెల్లో కూడా ఇవందరూ కూడా వీక్షించే విధంగా మనము ఇంటర్ కనెక్ట్ చేసి కమాండ్ సెంటర్స్ అంతా కూడా ఈరోజు మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. అయితే ఈ గణేష్ నిమజ్జన కార్యక్రమం ఇంత పెద్ద లెవెల్లో ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే దీని వెనుక చాలా కష్టతరమైనటువంటి అరేంజ్మెంట్స్ మనం చేయడం జరిగింది. గత 1.5 monthsగా అన్ని జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు, సిబ్బంది, అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ తోటి కూడా ఎప్పటికప్పుడు మీటింగ్ పెట్టి మనం ఈ మీటింగుల్లో అందరితోటి కూడా సహాయ సహకారాలు తీసుకుంటూ గణేష్ నిమజ్జనానికి మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. गणेश विसर्जन का मरकजी जुलूस गणेश उत्सव समिति के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़द हुआ। महकमा पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात किए गए। चप्पा चप्पा पर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और चौकसी बरती गए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बशीरबाग CP ऑफिस में कमांड कंट्रोल रूम से विसर्जन के अमल की रास्त निगरानी की। ज़रूरत के मुताबिक अहदेदारों को वह हिदायत देते नजर आए। इस दौरान उनके हमरा दिगर मातहत अहदेदारान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि गणेश त्यौहार इस मरतबा पूरे जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। गणेश उत्सव के पेश नज़र तकरीबन 27,000 पुलिस मुलाजमीन को तैनात किया गया ताकि पुरअमन और पुरसुकून अंदाज में बिना किसी नाखुशगवार वाक़े के ये जुलूस पाए तकमील को पहुँचे। तेलंगाना में धूमधाम से मनाए जा रहे गणेश विसर्जन के मौके पर सियासी, समाजी और पुलिस के अहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में फॉर्मर साइबराबाद कमिश्नर और मौजूदा तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जनार ने भी गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए RTC बस में सफ़र किया। बता दें कि VC सज्जनार को हाल ही में RTC का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। उन्होंने अपने अरकान ख़ानदान के साथ गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए RTC बस में सफ़र किया। मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गदवाला विजयलक्ष्मी ने बालापुर गणेश शोभा यात्रा पहुंचकर दर्शन किया और दिगर रसूमात अंजाम दी। इस दौरान मेयर GHMC की शालपोशी व गुलपोशी की गई। मेयर के हमरा GHMC व दिगर मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान भी मौजूद थे। गदवाला विजयलक्ष्मी ने इंतजामात के सिलसिले में अहदेदारों से तफसीलात से वाक़िफियत हासिल की और अमले को ज़रूरी हिदायत दी।
तेलंगाना की एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता इंदिरा रेड्डी की मौजूदगी में हैदराबाद के मशहूर बालापुर गणेश का काफिला रिवायती अंदाज में पुरजोश नारों के दरमियान रवाना हुआ। गणेश विसर्जन जुलूस में भक्तों की कसीर तादाद देखी गई। मिनिस्टर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जुलूस से खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कोरोना के सबब गणेश महोत्सव तकरीबात गैर रस्मी और सादगी से मनाई जा रही थी। ताहम कोरोना के कहर में कमी के बाद इस साल पूरे जोश व खरोश के साथ इसे मनाया जा रहा है। उम्मीद है कि रियासत खुशहाली और तरक्की की सिमत आगे बढ़ेगी और कोरोना का खात्मा होगा। इस दौरान दीगर अहम कायदीन ओहदेदारान के अलावा भक्तों की कसीर तादाद मौजूद थे। जिला परिषद चेयरमैन अनिता नागरे गाరికి మాజీ శాసనసభ్యులు సోదరులు తీగల కృష్ణారెడ్డి వేదిక గౌరవ మేయర్ పార్వత నరసింహారెడ్డి గారితో పాటు గణేష్ ఉత్సవ సమితి తరఫున భాగ్యనగర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి అధ్యక్షులు రాఘవరెడ్డి గారు అండ్ భగవతరావు గారికి అదేవిధంగా మన బాలాపూర్ గణేష్ ఉత్సవ సమితి నిరంజన్ రెడ్డి గారికి వారి టీం అందరికీ గౌరవ కార్పొరేటర్స్ కి వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులందరికీ దాంతోపాటు ఇక్కడికి గణేష్ని దర్శనం చేసుకోవడానికి ఈ లడ్డూ వేలంలో పాల్పంచుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ భవిష్యత్తులో కూడా ఇంకా బాధ్యతగా ఇంకా భక్తితో చేసుకునే కార్యక్రమాన్ని बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। ग्रेटर हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने गणेश निमज्जन के इंतजामात का बजात खुद कश्ती में बैठकर मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने पुराने शहर टैंक बंड के बेशमूल मुख्तलिफ मकामात का भी मुशाहिदा किया। मुताल्लिक़ा मुख्तलिफ महकमों को ज़रूरी हिदायत दी। इस दौरान श्रीनिवास यादव मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गदवाला विजय लक्ष्मी पार्टी कायदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तफसीलात बताई। కాబట్టి సాయంత్రం వరకు కంప్లీట్ అవుతుంది. ఖైరతాబాద్ అయితే తొందరగా కానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. రెండోది ఇది గ్రేటర్ హైదరాబాద్ కాబట్టి దగ్గర 35 నుంచి 40 వేల విగ్రహాలు ఉన్నాయి. కొన్నేమో 3 రోజులకు 5 రోజులకు 7 రోజులకు తీసేసారు. మరి ఈ రోజు అన్నీ కూడా ఈ రోజే జరుగుతాయి కాబట్టి మరి అందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల అధికారులు కూడా కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసుకొని అలర్ట్గా ఉన్నారు. పోలీసు పాత్ర మరి కీలకమైనటువంటి పాత్ర కాబట్టి కంపౌండ్ కంట్రోల్ ద్వారా మనకున్నటువంటి సీసీ కెమెరాల ద్వారా ఎటువంటి స్టాంపింగ్ కానీ ఇబ్బందులు లేకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి అది ఎప్పటికప్పుడు మానిటరింగ్ చేస్తుందని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా చెప్పాను। चार मीनार के दामन से गणेश विसर्जन का जुलूस जा रहा है और ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुलूस में शामिल हिंदू अक़ीदतमंदों को खाना और पानी फराहम करते हुए गंगा जमनी तहजीब को जारी रखा जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गणेश विसर्जन के मौके पर हिमायम की जानिब से ये सहूलत फराहम की गई। इस मौके पर घांसी बाजार डिवीज़न से मजलिस के नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद गौस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने की खातिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पिछले 20 सालों से इस तरह के इंतजामात करवाए जा रहे हैं। मैं तमाम दुनिया के हिंदू भाइयों को इस गणेश फेस्टिवल की दिल से मुबारकबाद देता हूं और ये हमारा 20वां साल है कि हम 2001 से ये काम चालू करे हैं और इसका मकसद ये था कि 90 के और 90s के ज़माने में यहाँ पर हिंदू मुसलमान राइट बहुत होते थे, तो हमने उस टाइम के ऊपर पहली दफ़ा गणेश फेस्टिवल का हिंदू भाइयों के फेस्टिवल में शामिल होने का और हम उनके जो नीड्स होते हैं यहाँ पर पानी हो जाए, खाना हो जाए और हेल्थ हो जाए, इसके तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ रखते हैं। और हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि सारे हिंदुस्तान के, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान की सारी आवाम को ये मैसेज देना चाहिए कि एक दूसरे के फेस्टिवल में शामिल हो। हम हैदराबाद के अंदर हमारे कई हिंदू भाई हैं जो हमारे फेस्टिवल में शामिल होते हैं, हम उनके फेस्टिवल में शामिल होते हैं। ये चार मीनार ये ऐसा एक अमन का गलियारा है
इस अमन के उसको कायम रखना हर हिंदुस्तान के और हैदराबाद के आम शहरी की जिम्मेदारी है। नमस्कार, सलाम वालेकुम। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ओर से हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और हमारे घासी बाज़ार के कॉरपोरेटर मोहम्मद गौस साहब की निगरानी में ये गणेश जुलूस के अंदर स्वागत मंच का आयोजन किया गया है। हम बहुत खुशी से ये चीज़ को मान रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है। आज 30 साल से गौस भाई यहाँ पर स्टेज डालते हैं, चाहे वो बोनाल हो चाहे वो गणेश हो, उसके अंदर प्रसाद का भी और पानी का भी इंतज़ाम करते हैं। ये गंगा जमुना तहजीब का एक मिसाल है कि चार मीनार के दरमियान में इतना अच्छा माहौल बना हुआ है। हर कोई आ रहे हैं, नाश्ता प्रसाद ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, पानी का बरसात भी चल रही है, फिर भी लोग उमंग से इस चीज़ का आनंद ले रहे हैं। हम सबसे यही अपील करते हैं कि इसी तरीके का माहौल बनते हुए हमारे पुराने शहर की तहजीब, गंगा जमुना जो तहजीब है, वो बरकरार रहे। तेलंगाना के ज़िला आदिलाबाद में गणेश विसर्जन प्रोग्राम का बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। इस सिलसिले में शहर मुस्तक़िर आदिलाबाद के विनायक चौक पर वाक़े श्री सरस्वती शिशु मंदिर में एक तकरीब मुनक़्क़द की गई, जिसमें आदिलाबाद बीजेपी रुकन पार्लियामेंट स्वयं बापूराव, ज़िला कलेक्टर सक्ता पटनायक, रुकन असम्बली आदिलाबाद जुगुरमना, ज़िला SP M राजेश चंद्रा, एडिशनल SP रिजवान बादशाह शेख ने शिरकत करते हुए हिंदू उत्सव समिति के ज़िम्मेदारान के हमरा खुसूसी पूजा की और 10 रोज़ा गणेश त्यौहार के अख्तिताम पर गणेश विसर्जन जुलूस का आगाज़ किया। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए। गणेश जुलूस के मौके पर शहर भर में महकमा पुलिस की जानिब से वसी तर हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इसके अलावा मुख्तलिफ महकमों की जानिब से भी इंतजाम को क़तियत दी गई थी। तेलंगाना के ज़िला जगतियाल में एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल जगतियाल बल्दिया की चेयरपर्सन बुग्गा शेरवानी गणेश मूर्तियों के विसर्जन के मौके पर आज जगतियाल के चिंताकुंटा तालाब में मूर्ति का विसर्जन कर रही थी। इस दौरान मूर्ति के विसर्जन के लिए इस्तेमाल होने वाले तख्ते का तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में हादसाती तौर पर वो पानी में गिर पड़ी। ऐसे में थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई, ताहम वहाँ मौजूद अफराद ने उन्हें बचा लिया। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में DSP जयपाल रेड्डी ने कलिका तालाब में गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डिवीज़न में तकरीबन 1200 मूर्तियों का विसर्जन किया गया। चूँकि बारिश के सबब तमाम तालाब और कुंटे लबरेज हो गए हैं, ऐसे में विसर्जन में जल्दबाजी से काम न लें। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की जानिब से बेहतर इंतजाम किए गए हैं ताकि बिना किसी खलल त्यौहार की तकमील हो सके। इस दौरान उनके हमरा CI रामाकृष्ण रेड्डी, MRO गंगाधर, म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश के अलावा दिगर मौजूद थे। 200 వరకు గణేష్ విగ్రహాలను ఈసారి ప్రతిష్ఠించడం జరిగింది. బాన్స్వాడ టౌన్లో మండలం కలుపుకొని 254 వరకు మొత్తం గణేష్ విగ్రహాల ప్రతిష్టాపన జరిగింది. రేపు ఎల్లుండి జరగబోయే గణేష్ నిమజ్జనం గురించి నిన్నటి నుంచే జాయింట్ టీం MRO గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, అట్లాగే ఎలక్ట్రిసిటీ AE గారు, మిగతా జాయింట్ టీం మొత్తం అందరం కలిపి ఎన్ రూట్ మొత్తం తిరగడం జరిగింది. పాత బాన్స్వాడ, కొత్త బాన్స్వాడలో గణేష్ నిమజ్జనం జరిగే ఏరియా మొత్తం కూడా తిరగడం జరిగింది. ఈ ఎక్కడైతే రేపు ఎల్లుండి ఈరోజు సుమారుగా 18 గణేష్ విగ్రహాలు, రేపు 32, ఎల్లుండి 36 వరకు ఈ కలిగి చెరువు పైన నిమజ్జనం కాబోతున్నాయి. జాయింట్ టీం మొత్తం కూడా మేమందరం ఇప్పుడు విజిట్ చేసి ఈవెన్ క్రేన్ కూడా తీసుకురావడం జరిగింది. ఎలక్ట్రిసిటీ మొత్తం కనెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు రేపు ఎల్లుండి పెద్ద ఎత్తున జరగబోయే గణేష్ అయితే నిమజ్జన కార్యక్రమంలో అందరూ కూడా శాంతియుతంగా అందరూ కూడా పాల్గొని మీ కుటుంబాలని అందరినీ इन्वॉल्व చేసి శాంతియుతంగా జరుపుకోవాలని కోరుతున్నా। एक्टर आमिर खान ने TRS MP संतोष कुमार की तरफ से शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पौधा लगाया। हैदराबाद में अपनी आमद के मौके पर आमिर खान ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर टॉलीवुड एक्टर नागा चैतन्या और MP संतोष कुमार के साथ पौधे लगाए। उनके हमरा नागा चैतन्या ने भी पौधा लगाया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए एक्टर आमिर खान ने कहा कि वो ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम शुरू करने पर MP संतोष कुमार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आमिर खान के मुताबिक हर कोई पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना चाहता है। पौधे लगाकर ही हम अपनी आने वाली नस्लों को बेहतर ज़िंदगी दे पाएंगे। आमिर खान ने ग्रीन इंडिया प्रोग्राम रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने पर इससे जोर दिया।
शमशाबाद आउटर रिंग रोड पर कल रात देर गए एक कार में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया था। हादसे में ड्राइविंग कर रहे यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर की झुलस जाने से मौत की खबर है। हादसा उस वक्त पेश आया जब कार विजयवाड़ा हाईवे पेद्दा गोलकुंडा टोल प्लाजा के करीब से गुजर रही थी। हादसे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इत्तलात के साथ ही पुलिस के आला अहदेदार ने फायर अमले के हमरा पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुताल्लिका पुलिस ने मुआयना किया और इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। परिंदों को पालने का शौक करीब करीब ख़त्म होता नजर आ रहा है, लेकिन कुछ शौकीन हजरात ऐसे भी हैं जिन्होंने परिंदों को पालने के शौक को जिंदा रखा हुआ है। इन्हीं में से एक है आदिलाबाद के मौलाना अब्दुल अलीम खालिद कासमी। तफसील के लिए देखिए असमत अली की एक खास रिपोर्ट। परिंदे पालने के शौकीन अब भी बाकी हैं। परिंदों के शौकीन अफराद अपने बच्चों की तरह परिंदों का भी मुकम्मल ख्याल रखते हैं। इसी तरह परिंदों के शौकीन मौलाना अब्दुल अलीम खालिद कासमी, जिनका ताल्लुक़ आदिलाबाद से है, वह इमामत के फ़राइज़ अंजाम देने के साथ साथ परिंदों के शौकीन भी हैं। अपनी दीनी व माशरती ज़िम्मेदारियों को बहुस्न खूबी अंजाम देते हुए हमा अक़साम के नादिर व नायाब किस्म के परिंदों को पालने के शौकीन भी हैं और दूर दराज से लोग उनके घर पहुंचकर परिंदों का मुशाहिदा भी करते हैं और लुत्फ़अंदोज़ भी होते हैं। वो उन्हें परिंदों की अक़साम के बारे में समझाते हैं। उनका कहना है कि वो तकरीबन 15 साल से हमा अक़साम के परिंदों को अपनी ज़ाती आमदनी से मुख्तलिफ़ मुक़ामात ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के दीगर मुक़ामात से मंगवा कर उन्हें पालते हैं। उन्होंने अपने घर की छत पर बाज़ाब्ता अलहदा खाने बनवा कर नायाब किस्म के परिंदों को महफूज रखा है और उनकी 24 घंटे निगरानी भी करते हैं। इसके अलावा खाने की अशिया और पीने के लिए साफ़ पानी और साफ़ सफाई का मुकम्मल एहतमाम भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 15 साल से बर्ड्स के पालता हूँ और ये मुझे अपना शौक़ है। मैं इमामत करता हूँ और उसके साथ साथ कई सारे बर्ड्स हैं, कई वैरायटी है। कबूतर के अंदर भी कई वैरायटी है और अफ्रीकन लव बर्ड्स के अंदर भी कई वैरायटी है। यहाँ पर रखता हूँ और टोटल मेंटेनेंस क्या है मैं ख़ुद करता हूँ। मेरे अपने पैसों से इसकी ब्रीडिंग वगैरह भी करता हूँ और काफ़ी सारे इसके अंदर बर्ड्स हैं। जावा है, फिंच है, लव बर्ड्स है, कॉकटेल है और दूसरा अफ्रीकन लव बर्ड्स है, रोज़ी है, ऑफलाइन है और कबूतरों के अंदर कई सारी वैरायटीज़ हैं। और ये मेरा अपना शौक़ है, बचपन से है मुझे शौक़, लेकिन जब मैं पढ़ाई किया मुकम्मल और उसके बाद यहाँ पर इमामत के साथ साथ ये मेरा अपना शौक़ है। घर पर भी कई किस्म के पिंजरे बने हुए हैं, इसके अंदर भी बर्ड्स हैं रखे हुए हैं और यहाँ पर भी ये सारे मेरे बर्ड्स हैं और मैं इसको बहुत लाइक करता हूँ और बहुत शौक़ से पालता हूँ। और ये मैंने कई जगह से लाया, नागपुर वगैरह कई स्टेट में जहाँ पर भी मेरा जाना होता, वहाँ पर अगर कोई मुझे बर्ड्स पसंद आता है तो मैं वहाँ से ख़रीद लेता हूँ और यहाँ पर लाकर उसकी ब्रीड वगैरह कराता हूँ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। तेलंगाना में मासूम लड़कियों की इज्जत क्या महफूज नहीं? संगारेड्डी में एक और मासूम लड़की के साथ घिनौना जुर्म होते होते रह गया। मुकामी नौजवानों ने लड़की के साथ घिनौना काम करने की कोशिश करने वाले 2 नौजवानों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। शहर हैदराबाद में धूमधाम से मनाया गया गणेश उत्सव। गणेश निमज्जन का हुआ पुरअमन इख्तिताम। बालापुर और खैरताबाद गणेश के निमज्जन के दौरान नजर आया पुलिस का सख्त बंदोबस्त। मशहूर बालापुर गणेश का लड्डू 18,90,000 रुपए में हुआ हराज। कड़पा के एमएलसी रमेश यादव ने लगाई सबसे ज्यादा बोली। एपी के सीएम जगन को लड्डू तोहफे में देने का किया ऐलान। हैदराबाद में गणेश विसर्जन के प्रोसेस का होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने किया एरियल सर्वे। मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव, तेलंगाना डीजीपी महेंदर रेड्डी और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी थे मौजूद। गणेश विसर्जन में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने भी लिया हिस्सा। अपने अरकान खानदान के साथ आरटीसी बस में सफर करते हुए किया निमज्जन। चार मीनार के दामन से गणेश विसर्जन के जुलूस में मौजूद हिंदू अकीदतमंदों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खाना और पानी किया गया तकसीम। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और गंगा जमुना तहजीब को बचाने की खातिर कई सालों से हिमायम की तरफ से किया जा रहा है ऐसा इंतजाम।
बीबीएन न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीबीएन चैनल।